अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महिलाओं की तस्वीरों को अश्लील बना दे तो क्या वो सिर्फ टेक्नोलॉजी की गलती है या कानून और सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत उपाध्याय और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर, जहां एआई टूल ग्रोक पर आरोप लगा है कि वह महिलाओं की तस्वीरों को आपत्तिजनक तरीके से मार्फ करके शेयर कर रहा है। दोस्तों, इस पूरे मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता है और केंद्र सरकार ने ग्रोक से 72 घंटे के भीतर जवाब और रिपोर्ट तलब की है। साथ ही जो अश्लील कंटेंट है उसको हटाने के निर्देश दिए गए हैं। तो पूरे मामले को हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि यह पूरा मामला क्या है, कैसे शुरू हुआ, सरकार का इसमें जो है कदम क्या क्या कदम उठाई है सरकार ने, और जो हमारा आईटी एक्ट और डिजिटल प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है वह क्या होती है, और साथ ही साथ यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए यह मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक टेक न्यूज़ नहीं है दोस्तों, यह डिजिटल आधारित महिलाओं की जो गरिमा है और जो कानून से जुड़ा मामला है, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने शुक्रवार को यानी कि कल के दिन की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से कहा है कि वह एआई ऐप जो ग्रोक है ना, इसकी अगर हम बात करें तो आप देखेंगे इस ऐप पर जो अश्लील और फूहड़ कंटेंट है उसको तुरंत हटाया जाए, नहीं तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की बात करें तो इन्होंने कहा कि आदेश जारी होने के समय से 72 घंटे के भीतर आपको एक्शन टेकन रिपोर्ट सौंपना होगा। दरअसल मामला शुरू होता है दोस्तों, शिवसेना की एक सांसद हैं, इनका नाम आप लोग जानते ही होंगे, प्रियंका चतुर्वेदी। इन्होंने अगर हम बात करें तो शुक्रवार को ही एआई चैटबॉट ग्रोक के गलत इस्तेमाल पर चिंता जताई थी और इन्होंने आईटी मिनिस्टर को एक लेटर लिखा था। उसमें इन्होंने कहा था कि कुछ लोग एआई की मदद से जो है महिलाओं की जो असली तस्वीर है उसको आपत्तिजनक रूप में बदल रहे हैं, जो कि एक बेहद गंभीर मामला है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें तो कुछ यूजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो एक्स है उस पर फर्जी अकाउंट बनाते हैं और इस अकाउंट से वे महिलाओं की जो तस्वीर है वह पोस्ट करते हैं, और इसके बाद आप देखेंगे ग्रोक एआई को प्रॉम्प्ट दिया जाता है कि महिलाओं को फोटो और गलत और आपत्तिजनक रूप में कैसे दिखाया जाए। एआई से कपड़े बदलने या तस्वीर को सेक्सुअल अंदाज में पेश करने जैसी प्रॉम्प्ट जो है लिखी जाती है, और इन तस्वीरों के लिए महिलाओं से कोई अनुमति नहीं ली जाती है जिसका एक्चुअल फोटो है। कई बार तो वे महिलाएं खुद भी नहीं दोस्तों जानती हैं कि उनकी जो तस्वीर है उसका ऐसा इस्तेमाल हो रहा है। आरोप है कि ग्रुप इस तरह की गलत मांगों को रोकने के बजाय उन्हें स्वीकार कर लेता है। जैसे अगर मैं आपको एक इमेज दिखाऊं तो आप देखेंगे इस प्रकार से कुछ स्क्रिप्ट या प्रॉम्प्ट लिखे जाते हैं, है ना। पुट हियर इज स्किन कलर, फिर उसके बाद बहुत सारे अलग अलग प्रॉम्प्ट दिए जाते हैं, कुछ गलत वर्ड लिखे गए हैं जिसको मेरे समझ से हाईलाइट करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं थी। अब दोस्तों, सरकार ने जो आदेश दिया है उसमें क्या कहा है तो आप ध्यान रखिएगा, आपको जानकारी तो हो ही गई होगी कि मंत्रालय का कहना है कि यक्स ने जो एक्स प्लेटफॉर्म है, पहले ट्विटर हुआ करता था, उसने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और आईटी नियम 2021 के तहत जो तय कानूनी जिम्मेदारी है उसका पालन नहीं किया है। और अगर यह जो है नियमों का पालन जो है नहीं करता है तो एक्स उसके जिम्मेदार अधिकारी और ऐसे कंटेंट फैलाने वाले जो यूजर्स हैं उनके खिलाफ आईटी एक्ट और जो आईटी रूल्स है और जो अन्य जो है हमारे यहाँ नियम कानून इसके तहत जो लागू होते हैं उनके तहत सख्त कार्रवाई की जा सकती है। प्रियंका चतुर्वेदी के बारे में हमने आपको बताया है, और इन्होंने जो लेटर लिखा है उस लेटर में बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इन्होंने लिखा कि जो सोशल मीडिया जो है, खासकर एक्स की बात करें, इस पर एआई ग्रुप फीचर्स का गलत इस्तेमाल देखा जा रहा है। कुछ पुरुष फर्जी अकाउंट बनाकर महिलाओं की तस्वीर पोस्ट कर रहे हैं, एआई से कपड़े छोटे दिखाने, तस्वीर को गलत तरीके से पेश करने का इस तरह का तरीका अपनाया जा रहा है। और दोस्तों, ये सिर्फ जो है फेक अकाउंट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन महिलाओं को भी जो है आप देखेंगे निशाना बनाया जा रहा है जो खुद अपनी कई बार तस्वीर जो है पोस्ट करती हैं, और उनको पता भी नहीं होता, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कि उनका जो पोस्ट है, जो उन्होंने अपनी तस्वीर शेयर की, उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। सरकार का जो आदेश है वह बहुत ही कड़ा है दोस्तों। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और आईटी नियम 2021 के तहत इन जिम्मेदारियों का पालन करना अब आवश्यक हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यह जो है मामला बहुत ही एक अलग तरह का है, और इसमें जो हमारी आईटी एक्ट है उसका भी जो है बात करी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बताया गया है कि आईटी एक्ट और रूल्स 2021 में जो एक्स के लिए जिम्मेदारी है वह होनी चाहिए कि यूजर की शिकायत पर 24 घंटे में आपत्तिजनक कंटेंट को हटाना जरूरी होता है। अन्य मामलों में 72 घंटे के भीतर एक्शन लेना जरूरी होता है ना। और किसी महिला का जो एआई या डी फेक अपलोड हो वो तुरंत जो है हटाया जाना चाहिए। डी फेक को दोबारा अपलोड होने से रोकें, अकाउंट्स के खिलाफ एक्शन लें,
और फेक अकाउंट्स को पहचान करें और उसको सस्पेंड करें। यह सभी जिम्मेदारी उसी प्लेटफॉर्म की होती है जिसके द्वारा इस प्रकार की जो है गतिविधि करी जाती है। एआई से बने जो गलत कंटेंट है उन पर रोक लगाने की आवश्यकता है और आपने अभी हालिया में ही देखा होगा दोस्तों, 30 दिसंबर की बात है जब हमारी मिनिस्ट्री, जो इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री है, एक एडवाइजरी जारी करी थी और उस एडवाइजरी के माध्यम से बहुत क्लियर कट जो है एक संदेश दिया था कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिनके पास 50 लाख से ज़्यादा यूज़र हैं, उनको जो है अपने उनके प्लेटफॉर्म पर जितने भी गलत कंटेंट है, जो सेक्सुअल कंटेंट है या इस तरह के जो कंटेंट हैं आपत्तिजनक, उनको तात्कालिक प्रभाव से हटाने का काम करे। तो दोस्तों उसी के दिशा में देखेंगे एक सबसे पहला जो है मामला आपको देखने को मिलता है एक्स के ऊपर और इसका जो एआई प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर, है ना। तो आप बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ इससे संबंधित जो है जो महिलाओं की स्थिति है समाज में और उनको जो है इस तरह की जो समस्या हो रही है ना सोशल मीडिया पर, उन वह जो है एक बहुत ही प्रमुख मुद्दा बन जाता है ना। तो इसको आप ठीक से समझने का प्रयास करेंगे और इसको अपने एग्जाम से भी कोरिलेट करने का प्रयास करेंगे। तो आशा करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। हम लोग मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक में और देखेंगे किसी अगले टॉपिक को। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।